नमस्कार, मैं अश्विनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक, मनोरंजक, अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित पुदुचेरी के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है लर्निंग थ्रू पपेट्स, मतलब कठपुतलियों के द्वारा सीखना। ये एक बहुत ही रोचक गतिविधि है और हम जानते हैं छात्र रोचक तरीकों के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि छात्रों के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे नवाचारी शिक्षक कक्षा में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए नए तत्वों को पेश करते हैं और हमारे नवाचारी शिक्षक अपने विद्यालय में लर्निंग थ्रू पपेट्स नामक नवाचार का क्रियान्वयन करते हैं। इस नवाचार में शिक्षक कठपुतलियों के द्वारा और मुखौटों के माध्यम से छात्रों को कक्षा में बातचीत करना, आपस में एक दूसरे को ज्ञान को साझा करना आदि की जानकारी उनको देते हैं, जिससे कि छात्रों को जो भी जानकारी प्राप्त करनी है वो आराम से और बड़े ही सरल भाव से उन्हें समझ में आती है और यह विधि उनको किसी भी विषय को दोहराने में बहुत ही उत्तम तरीके का काम करती है। इस गतिविधि में छात्रों का भाषा कौशल और प्रदर्शन कौशल और रचनात्मक कौशल भी विकसित होता है। शिक्षक छात्रों को कठपुतलियां और मुखौटे वाली गतिविधियों के बारे में सूचित करते हैं। सूचित करने के बाद शिक्षक छात्रों को एक साथ काम करने और कठपुतलियों और मुखौटों को बनाने का निर्देश देते हैं। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पालतू जानवरों या फिर उन पात्रों के बारे में कहानियां पढ़ाते हैं जिन्हें छात्र सुनना पसंद करते हैं और उसके बारे में बातचीत करना पसंद करते हैं। इसके बाद शिक्षक छात्रों को छोटे समूहों में बांटकर उन्हें विषय कहानियों के आधार पर कठपुतलियां और मास्क बनाने के लिए कहते हैं, जिससे कि छात्र उन कठपुतलियों को बनाना सीखें और उनका रचनात्मकता का विकास हो। मुखौटा और कठपुतली बनाने में शिक्षक ग्रेड 1 और 2 के, यानी कि क्लास फर्स्ट और सेकंड के जो बच्चे होते हैं उनकी, या फिर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के जो बच्चे होते हैं, स्वयं शिक्षक उनकी मदद करते हैं, जिससे कि क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कठपुतलियां बनाना उनके लिए एक जटिल काम है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सजावट में सहयोग कर सकते हैं, उसमें मदद कर सकते हैं। तो ऐसे छात्र सिर्फ कठपुतलियों की सजावट करने में भाग लेते हैं। बड़ी क्लास के छात्र कठपुतलियां बनाने में सहयोग करते हैं शिक्षक का। इस गतिविधि में शिक्षक छात्रों को बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे प्रकरणों को शामिल करके कठपुतलियों पर रोल प्ले करवाते हैं। जैसे कि शिक्षक छात्रों को मौसम के बारे में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में, परंपरागत जो परंपराएं चल रही हैं इसके बारे में इस कठपुतलियों के माध्यम से रोल प्ले करवा करके जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा विभिन्न आकृतियों के बारे में, जैसे कि आयत, वृत्त, कोण, इसी तरीके की छात्र कठपुतली या फिर मास्क बनाते हैं जिसको पहन करके वो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा छात्र जो भी विषय जिसमें इन कठपुतलियों को आसानी से बनाया जा सकता है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो कोई अन्य विषय हो, उनको शामिल करके शिक्षक छात्रों की उन अवधारणाओं को क्लियर करते हैं, उन समस्याओं को क्लियर करते हैं जो समस्याएं उनको विषय में उनके सामने आती हैं छात्रों के। ये कठपुतली के गेम के माध्यम से, इस गतिविधि के माध्यम से छात्रों को रचनात्मकता का तो विकास होता ही होता है, साथ साथ में छात्र बड़े आसानी से चीजों को सीखते हैं और सीखी हुई चीजें रोल प्ले के माध्यम से जब वो करते हैं तो उनको लंबे समय तक याद रहती हैं। इसके अलावा शिक्षक छात्रों को ऐसी गतिविधियों के लिए भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उन्हें नाटकीय खेल और भाषा क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती हैं। ये कठपुतली के माध्यम से जो शिक्षक छात्रों को सिखाते हैं और सीखने में जो मदद कराते हैं, इससे छात्रों की रुचि अध्ययन के पीछे या फिर पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ती है। यह गतिविधि प्राथमिक माध्यमिक दोनों स्तरों के विद्यालयों के लिए बहुत ही लाभदायक है और कठपुतलियां बनाने के लिए विद्यालय में मौजूदा संसाधन या फिर छात्रों के अभिभावकों को कोई पत्र लिख करके कुछ ऐसी
जो सामग्री है जो उनके अभिभावकों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है वो मंगवाई जाती है। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको अच्छा लगा होगा, विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। ऐसे कई दिलचस्प वीडियो नवाचार आप तक लाते रहेंगे। अनुरोध है आपसे, कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे ZIIEI फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।